अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका शेफ़ मोहम्मद समी। वेलकम टू फूडलैंड। आप खैरियत से होंगे जहां कहीं भी होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है तवा कलेजी की। मसालेदार तवा कलेजी कैसे रेडी होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जिन अज्जा की मसालेदार तवा कलेजी के लिए मुझे ज़रूरत है, सबसे पहले है हाफ़ के जी कलेजी ली है मैंने। ये मैंने धनिया लिया है, थोड़ा सा उसको मैंने चॉप कर लिया है। लेमन जूस, एक मैंने लेमन लिया है, उसका जूस निकाल लिया है। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने इस तरह ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मैंने भर कर लिया है। ये दो सब्ज़ मिर्च मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, लेकिन इस तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, खुश्क मसालों में हमारे पास है नमक है, हस्ब ज़रूरत लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून के नज़दीक लिया मैंने। ये है सुरख मिर्च हम हाफ़ टेबल स्पून लिए मैंने। हल्दी टी स्पून लेंगे, हाफ़ टी स्पून लिए मैंने। सूखा धनिया हाफ़ टेबल स्पून लिया है। ये चाट मसाला है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के नज़दीक। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, टी स्पून है, ये हाफ़ टी स्पून है। ये गर्म मसाला है, ये 1 टीस्पून। जी तो फ्रेंड्स, मैंने ऊपर एक तवा रख दिया है, नीचे से आग जला दी है। ऑयल डालेंगे इसमें। ये मैं तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। थोड़ा सा ये इस तरह पैन में कर लेंगे, तवे पे इस तरह सारा फैला लिया है। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जी तो ऑयल गर्म हो चुका है। ये मेरे पास हाफ़ के जी है कलेजी। ये मैं इस पर ऐड कर दिया मैंने इसमें। इसको मैं इतना इसमें बनाऊंगा कि ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। कलर इसका फ़ौरन से चेंज होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको उतना बनाऊंगा कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। जी तो फ्रेंड्स, कलेजी का कलर चेंज हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, कोई भी पीस ले लें आप, इसको ऐसे रखें, प्रेस करें, ये देखें ये सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसमें, ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको ऐड करके मैं थोड़ी देर इसको और भूनूंगा, ताकि अदरक और जो लहसुन का टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह रस भर जाए और इसका जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये कुक हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ चुका है इस पर। इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये हमारे पास जो नमक है, ये आपने याद रखना है कि ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ये सबसे लास्ट में जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर हम अभी इसको ऐड कर देते हैं तो हमारी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी। अच्छा, इसमें बाकी जो मसाले हैं वो सारे ऐड करेंगे। ऐसे ये सुरख मिर्च ऐड कर दी मैंने, ये धनिया और ये हल्दी, ये चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और ये गरम मसाला। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन किया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। और इसको हम सारा मिक्स कर देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। मसाले मैंने ऐड किए हैं। अगर आपने मसाले ऐड किए हैं और ये जलना शुरू हो गया, आप मीडियम आंच पे जिस टाइम मसाले ऐड करें तो इसको थोड़ी देर 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे इस तरह भूनें। तब भी अगर आपके मसाले ज़्यादा जल रहे हैं या इस तरह कुछ है तो इसमें आप एक घोट पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका जो मसाले हैं सारे अच्छे से यकजा होकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। जिस टाइम आप ये भूनें, इसमें जो सब प्याज मैंने डाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। तो इसको मैंने इस तरह भून लिया है। अब मेरे पास जो ये सब्ज़ मिर्च है मैंने चॉप की हुई है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको मैं मिक्स करता हूँ थोड़ा सा और। ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तकरीबन रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे हम आके इसमें जो नमक है हमारे पास हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, ये इस तरह डाल देंगे। जब आप अगर शुरू में इसमें ऐड कर देते हैं तो जो हमारी जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है। ये ऐड कर दिया, इसको ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करके एक आधा मिनट लाइट सी आंच पे इसको हम मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि नमक इस सारी कलेजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने कलेजी डिश आउट कर ली है।
और ये मेरे पास एक लेमन था, लेमन जूस मैंने निकाला तो मैं इसमें ऐड नहीं किया। आप लास्ट टाइम पे जिस टाइम डिश आउट करने से पहले आप डाल सकते हैं, 1 मिनट पहले उसमें डालकर मिक्स करके निकाल सकते हैं। धनिया था मैंने जो चॉप किया था, ये इसमें इस तरह से ऊपर से ऐसे ये इस तरह कर देंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये देखें कितनी अच्छी लुक है, बहुत अच्छी स्मेल है, दिखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसको रखता हूँ इस साइड पे और आपसे लेनी मैंने इजाज़त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।